हाँ यही सपना है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने अब जाना है। तुझे अब ये दिखाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधिया क्या जमी और आसमां पाएगा। जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य जो हर हाल में पाना है। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? तो तैयार हो आप लोग एक बार फिर मैथ को मजाक बनाने के लिए? तो इससे पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। व्हाट इज विभाज्यता के नियम? इंग्लिश में हम लोग इसको टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को पढ़कर समझकर आपको ये बात पता चल जाएगा जैसे कि कोई भी संख्या किसी से भाग लगेगा या नहीं लगेगा बिना भाग किए हुए। जैसे मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से। जैसे लेट अस सपोज 7 में अगर 14 से भाग करना है तो आप बोलेगे इधर कट जाएगा भाई, 7 गुना 14, ये कट जाएगा 14। चल ठीक है, मैंने मान लिया कट जाएगा। फिर से बोला 6 में क्या, मैंने तुझसे पूछा अरे भाई 60 कटेगा? तो हाँ 6 10 जा 60, 14 60, तो ले काट दिया 6 10 जा 60। ठीक, अले मैं कह दिया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ले इतना लाख इतना करोड़ संख्या तू अब बता 6 से कटेगा? क्या करेंगे? भाग करेंगे, 6 गुना 12 इतना करेगा ना। लेकिन अगर आप ये रूल पढ़ लोगे तो बिना कुछ भाग किए हुए चाहे कितना भी सम क्यों ना हो, आप बहुत ही इजीली कुछ मेथड से इसको आराम से पता कर पाओगे कि ये भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, आगे इसका बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक, जैसे इसका एक एप्लीकेशन में बताता हूं एलसीएम में। जैसे एलसीएम आपको दे दिया गया 298 279654, इतना बड़ा संख्या का एलसीएम निकालने के लिए तो आप क्या करते हो? सबसे पहले 2 से देखते हो लगेगा कि नहीं, तो 2 से आपको भाग करना पड़ेगा इसको, फिर इसको भी भाग करना पड़ेगा कि देखते हैं कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है ना। लेकिन आपको अगर डिविजिबिलिटी का रूल पता हो तो बिना इसको भाग किए हुए आप बता सकते हो कि कटेगा कि नहीं। अगर कटेगा तो भाग लगा एलसीएम लगा दीजिएगा, नहीं कटेगा तो एलसीएम नहीं लगाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, हाँ 23 24 25 26 27 28 29 30 सबका पढ़ेंगे। ठीक है, सबका विभाज्यता के नियम बहुत आसान है। ठीक, जैसे देखो सबसे पहले हम लोग 2 के विभाज्यता के नियम जानते हैं। ठीक, 2 से विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। ठीक, तो पेन को भी उठाओ और लिखो। यदि किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, यदि किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा, है ना। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 4 8 2 4 9 7 8 6 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 6 से तक, है ना। ये सब संख्या ले लिए, हमें चेक करना है कि ये 2 से भाग लगेगा कि नहीं, ये 2 से भाग लगेगा कि नहीं, ये 2 से भाग लगेगा कि नहीं, ये 2 से भाग लगेगा कि नहीं। ठीक, तो सबके आप लास्ट अंक देखो। आपको फुल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्चर में आपको अंक और संख्या का मतलब समझाया ना, तो सबसे अंत का अंक देखो, है ना, सबसे लास्ट डिजिट, सबसे लास्ट अंक देखो सारी संख्या का, है ना। सारी संख्या का क्या देखो, सबसे लास्ट अंक देखो, है ना। इसका क्या है 8, इसका क्या है 9, इसका क्या है 6, इसका क्या है 6। तो हमने क्या बोला, जिसके अंत में 0 रहे 2 रहे 4 रहे 6 रहे 8 रहे वो संख्या 2 से भाग लगेगा। इसके अंत में क्या है 8, ये लगेगा ये लगेगा। इसके अंत में क्या है 9, क्या इसमें 9 है तो नहीं, तो ये नहीं लगेगा 2 से भाग, है ना। क्या इसके अंत में कितना है 6, इसमें 6 है क्या, हाँ तो ये भाग लगेगा। इसके अंत में कितना है 6, तो ये भी भाग लगेगा।
ठीक है ना। तो इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक, भाग करके आप चेक कर सकते हो कि शेषफल लगेगा कि नहीं, शेषफल 0 आता है कि नहीं, है ना। भाग लगने का मतलब आपको समझ में आता है ना। भाग लगने का मतलब होता है कि यदि भाग लगने का मतलब क्या होता है कि शेषफल 0 है। जैसे मैं कहूं कि 2 में 4, 6, 8 से भाग लगेगा कि नहीं, तो भाग लगने का क्या मतलब कि शेषफल 0 आना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। कितना से? 3, ठीक है। ये 2 मिटा के मैं लिखता हूं 3 के विभाज्यता के नियम, ठीक। तो फिर से लिखो 3 से विभाज्यता के नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, देखो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 3 से भाग जाएगा, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या क्या होगा? 3 से भाग जाएगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं 2, 8, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 9, 8, 7, ठीक है। मैंने वगैरह वगैरह कोई भी संख्या 4 को ले लिया, ठीक। मैंने क्या किया, कोई भी संख्या के अंकों का योग, अंक कौन है? 2, 8, 7, तो 2 + 8 + 7 कितना हुआ? 8, 7, 15, 2, 17, ठीक। इसके अंक को जोड़ो 1 + 2 + 3 कितना हुआ? 3, 2, 5 और 1, 6। इसके अंक को जोड़ो 5 + 6 + 9, 9, 6, 15, 5, 20। इसके अंकों को जोड़ो 9 + 8 + 7, तो 9, 9, 8, 17, 7, 24, 24, ओके। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाग लगे, 3 छक 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ये 17 तो भाग नहीं लगेगा, यानी ये भाग नहीं लगा, यानी 287 भी 3 से भाग नहीं लगेगा, ठीक। अगला देखो, ये 6 3 से भाग लगता है, हाँ, 3 दूना 6, तो ये भाग लग गया, इसका मतलब 3 से ये भी विभाज्य होगा। उसके बाद ये देखो, क्या ये 3 से 20 लगता है? नहीं लगता है, तो क्या ये संख्या 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो ये भी संख्या 3 से भाग नहीं लगेगा। आप चेक करके देख सकते हो, मेरे पास भाई वीडियो लंबा हो जाएगा अगर चेक करके यहाँ बताऊंगा तो, ठीक है, अपना चेक कर लेना। और 24 क्या 3 से भाग लगता है? हाँ, लगता है, 3 × 8 = 24, ठीक। तो उससे ये भी संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। क्या आपको 3 का विभाज्यता का नियम समझ में आया? चलो हेडिंग डालो, 4 से विभाज्यता के नियम। कितना? 4 से विभाज्यता के नियम, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम, ठीक। तो 4 के विभाज्यता के नियम क्या है? यदि किसी संख्या के, देखो, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होता है, ठीक। एक बार और बोलता हूं, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा, ठीक। फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, 4, 1, 2, 8, 8, 4, 1, 2, 3, 8, 1, 1, 2, 9, है ना, और 1, 2, 5, 6, ठीक। तो हमको क्या बोले कि अंतिम 2 अंक, यानी ये हमको देखना है कि ये 4 से भाग लग रहा है कि नहीं। अगर ये 4 से भाग लग रहा है तो ये पूरा संख्या 4 से भाग लगेगा। अगर ये 4 से भाग लग रहा है तो ये पूरा संख्या 4 से भाग लगेगा। अगर ये संख्या 4 से भाग लग रहा है तो ये पूरा संख्या भाग लग रहा है, ठीक। लेकिन देखते हैं 4 से 88 कटेगा, देख लेते हैं। 4 2 जा, अरे हमको पता है कटेगा, लेकिन आप लोग के लिए करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये कट गया, यानी ये पूरा संख्या भाग लग गया, ठीक। फिर इसमें देखो 28, तो 4 से 4 7 28, 4 7 जा 28, तो ये यानी क्या होगा? ये मतलब 28 कट गया, यानी पूरा संख्या भाग लगेगा, है ना। इसमें 29 नहीं कटेगा 4 से, इसीलिए ये भी संख्या मतलब 4 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे 56 देखो, 56 4 से भाग लगेगा, 4 एकम 4, 1 16, 4 चौका 16, यानी 56 अगर 4 से भाग लग रहा है तो ये पूरा संख्या क्या होगा? 4 से भाग लगेगा। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ? चलो अब हम लोग देखते हैं मान से विभाज्यता के नियम। क्या चीज? 5 से विभाज्यता के नियम, 5 के विभाज्यता के नियम, ठीक है। तो हेडिंग डालो और लिखो, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक
यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 और 5 हो, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक, यदि किसी संख्या के अंत में 0 और अंतिम अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। ठीक, जैसे हम लोग देख लेते हैं 5 8 7 6 0 9 8 7 1 5 1 7 6 5 1 2 3 4 5 है ना। तो हम लोग को क्या कंसीडर करना है, अंतिम अंक। अंतिम अंक हमने क्या बोला, अंतिम अंक होना चाहिए 0 या 1। ठीक है, अंतिम अंक देखो, अंतिम अंक देखो, अंतिम अंक देखो, अंतिम अंक देखो। ठीक, अंतिम अंक देखो कितना है, 0, 5 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अंतिम अंक कितना है, 1, 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। अंतिम अंक कितना है, 5, क्या 5 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अंतिम कितना है, 5, क्या 5 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वेरी गुड, चलो आप लोग 5 से समझ गए। अब हम लोग देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। ठीक, कितने से, 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि कोई संख्या, देखो 6 से विभाज्यता के नियम में यदि कोई संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से विभाग लगे तो वह संख्या 6 से विभाग लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने देख लेता है 5 8 7 6 4 9 8 7 1 5 9 6 4 1 2 3 4। ओके, मैंने कुछ 4 संख्या लिया। मैंने क्या बोला, 6 से विभाज्यता के नियम, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से भाग लगे तो वह संख्या 6 से भी भाग लगेगा। ठीक है, तो पहला चेक करते हैं, क्या यह संख्या 2 से भाग लगेगा। क्या करेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, 4 है तो 2 से भाग लगेगा। 3 से भाग लगने के लिए हम लोग क्या देखना पड़ेगा, 5 + 8 + 7 + 6 + 4, 6 4 10, 10 7 17, 17 8, 8 7, बोलो 7 7 14 1 15, 25 और 22 30, 25 और 5 30। तो ये 3 से भाग लगेगा, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी ये पास हो गया, ये 6 से डिविजिबल है। इसके अंत में देखो ये 1 है तो ये तो 2 से भाग लगेगा नहीं, इसका मतलब ये 6 से भाग नहीं लगेगा। इसका लास्ट डिजिट देखो 4, यानी 2 से भाग लग गया, लेकिन 3 से देखते हैं 5 9 6 4, तो 6 4 10 9 19 5 24, तो ये 24 3 से भाग लगेगा, इसीलिए ये भी 6 से भाग लगेगा। अब ये चेक करते हैं, इसके अंत में 4, यानी ये तो 2 से लगेगा, और वो 3 से देखते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4, यानी 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 3 से भाग नहीं लगता है, इसीलिए ये संख्या 6 से भाग नहीं लगेगा। समझ में आ गया बात। तो ये अपना हो गया 6 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, 7 से विभाज्यता का नियम। छोड़, 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 का छोड़ देते हैं। ठीक है ना, 7 बेकार है, या फिर आप देखना चाहो तो देख लो यार। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, ये लेंदी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, सबके लिए हम लोग नहीं कर पाएंगे इस 7 से। ये छोटा मोटा ये दिया हुआ है कि यदि कोई संख्या का मतलब रिपीटिंग, माने मतलब जैसे रिपीटिंग का हिंदी नहीं आ रहा है, जैसे बार बार, जैसे 6, कोई भी संख्या को 6 बार लिखा गया हो ना, जैसे 6 को 6 बार लिखा गया है, 1 को 6 बार लिखा गया हो, 2 को 6 बार लिखा गया हो, है ना, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, ये संख्या मतलब 7 से विभाजित होगा। हाँ, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई संख्या ऐसा हो, जैसे लेट अस सपोज 1 2 3 4 5 6 2 2 2 2 2 2 2, मतलब अंतिम 3 को अगर ये रहे तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगा। ठीक है, हमको अगर देखना है यदि अंतिम है ना, लेकिन ऐसा अगर कोई संख्या है 1 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है ना, क्या बोले, यदि कोई संख्या का अंतिम 6 अंक अगर ऐसा हो, ठीक, 7 से विभाज्यता का नियम लिख लो, यदि कोई संख्या का अंतिम 6 अंक सेम हो, अंतिम 6 अंक क्या हो, सेम हो, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। ठीक है, वह संख्या क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 8 से। जैसा 4 का था वैसा ही 8 का है, फर्क है कि अंतिम 3 अंक, फर्क क्या है, अंतिम 3 अंक। ठीक है, तो हेडिंग बनाओ 8 से विभाज्यता का नियम और लिखो, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, है ना, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक
यदि 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या हो गई, वह पूरी संख्या 8 से भाग लगेगा। ठीक है, 8 से विभाज्य होगा। ठीक, क्या बोले कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या क्या होगा, 8 से भाग लगेगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 5 6 1 2 और 0 0 0 और 9 8 7 6 1 2 3 8 8 है ना, और 6 4 8 है ना। मैंने 3 संख्या लिया, चलो इसका देखते हैं अंतिम 3 अंक 0 0 0। अब भाइयों बताइए, अगर अपने कंसेप्ट है तो क्या ये 8 से भाग लगेगा? 8 से भाग लगेगा? बोलो बोलो बोलो। लगेगा, मैं बताता हूँ लगेगा। मैंने क्या बताया, भाग लगने का मतलब क्या होता है, शेष 0, शेषफल कितना आना चाहिए, 0। चलो 8 में हम लोग 0 से भाग करते हैं। ठीक, तो ये क्या आएगा, 0 टाइम्स में 0, खत्म, 0 0 0। ठीक, 0, शेषफल कितना आया, 0। ठीक है, तो 0 मतलब कट गया, हटाना यार, 0 टाइम्स। ठीक है, 0 में हम कोई भी संख्या से भाग करते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है, 0। 0 में हम कोई भी संख्या से भाग करते हैं, चाहे 0 में कोई भी संख्या से भाग करते हैं, चाहे 0 में कोई भी संख्या से गुना करते हैं, तो रिजल्टेंट मतलब आंसर कितना आता है, 0। ये बात आपको पता है ना? ठीक है, और एक बात और, 0 में हम कोई भी संख्या से जोड़ते हैं और कोई भी संख्या घटाते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, कुछ नहीं, बस वही संख्या है। जैसे 5 में 0 जोड़े तो 5 और -5 में 0 जोड़े तो भाई -5 है ना। जोड़ा घटाव में 0 हीरो नहीं बन पाता है, लेकिन गुना भाग में 0 हीरो है। जिससे भाग लगा दिए चाहे जिसमें गुना कर दिए उसको अपने जैसा बना देता है, यानी 0 बना देता है। ठीक है ना, तो ये 8 से भाग लगेगा। ठीक, इसका मतलब ये पूरा संख्या क्या होगा, 8 से भाग लगेगा। इसके अंतिम 3 अंक क्या है, 238। क्या है, 238। तो 238 को हम लोग 8 से भाग करके देख लेते हैं। तो 8 16 16, ये हो जाएगा 7 और 8 9 72 है ना, 6। यानी कि ये 8 से भाग, इसके शेषफल 0 नहीं आया, यानी ये भाग नहीं लगा, यानी ये पूरा संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आया? क्या पूरा संख्या क्या होगा, 8 से भाग नहीं लगेगा। ठीक, अब हम लोग थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है, 648। थर्ड क्या है, 648 है ना। अंतिम 3 संख्या हम लोग देख सकते हैं क्या, बिल्कुल देख सकते हैं। तो अंतिम 3 संख्या क्या है, 648। 648 तो 8 से डिवाइड करो, 8 8 जा 64, 8 8 64 कट गया, और 8 1 टाइम्स में 8 कट गया, यानी ये शेषफल 0 आ गया, यानी ये संख्या कट गया, यानी ये पूरा संख्या जो भी है 1,10,10 लाख, यानी 1,23,648 8 से भाग लगेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको कोई बात समझने में दिक्कत हो रही है ना? अगर दिक्कत होती हो तो प्लीज कमेंट करिए, ताकि मैं जो भी गलती हो उसको आगे सुधार लूं। ठीक है ना। अब देखिए, ये 8 से हो गया, अब 9 से। 9 के विभाज्यता के नियम, जैसा 3 वैसा 9। ठीक है, एकदम सेम, पूरा सेम। तो लिखो 9 से विभाज्यता के नियम, हेडिंग बना के कहते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाग लगे तो वह पूरी संख्या क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। क्या बोले कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाग लगे तो वह पूरी संख्या क्या होगा, तो वो पूरी संख्या क्या होगा, 9 से भाग लगेगा। ठीक है, वो पूरी संख्या क्या होगा, 9 से भाग लगेगा। जैसे लेट अस सपोज 1 2 3 4 5 6, मैंने कोई संख्या ले लिया, इसके अंकों को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 है ना, 5 + 6। तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15 6 21। क्या ये 9 से भाग लग रहा है? नहीं। तो ये संख्या जो है 3 से तो भाग लग रहा है, यानी ये 3 से तो भाग लगेगा, लेकिन बेचारा 9 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, एक और संख्या ले लेते हैं। लेट अस सपोज इसमें मैं अगर कितना जोड़ दूं तो ये 9 से भाग लगेगा, 9 3 27, यानी 9 3 27 यानी 6। लेट अस सपोज कोई ये संख्या रहता तो एक बार और 6 हम लोग जोड़ते है ना, तो ये 21 6 कितना हो जाता है, 21 6 27, ये 3 9 27, यानी तब ये पूरा संख्या 9 से विभाज्य होता। क्या बात आप लोगों को समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 10 से विभाज्यता के नियम। क्या है, 10 के विभाज्यता के नियम। ठीक, तो 10 के विभाज्यता के नियम सबसे बहुआ वाला है। देखो हेडिंग बना के, 10 से विभाज्यता के नियम कहते हैं
यदि किसी संख्या के अंत में लड्डू 0 हो, ठीक, यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो 0, तो वह संख्या क्या होगा 10 से विभाज्य होगा, ठीक। यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होता है। क्या बात समझ में आया? हमेशा लास्ट डिजिट पे फोकस करना है भाई, है ना। तो जैसे 2 3 4 8 0 9 6 5 4 8 1 9 8 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट डिजिट अगर 0 हो गया तो ये 10 से भाग लगेगा। लास्ट डिजिट यदि 1 है तो ये 0 से भाग नहीं लगेगा, 1 2 3 4 5 6 लास्ट डिजिट कुछ हो तो भाग नहीं लगेगा। अगर लास्ट डिजिट केवल 0 हो तो वह संख्या 10 से भाग लगेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलो अब हम लोग देखते हैं क्या 11 का छोड़ दो 12, ठीक है, 12 से विभाज्यता का नियम। तो 12 के विभाज्यता का नियम क्या है? अब आपको मैं जो भी बच्चे 10th तक है वो केवल इतना ही वीडियो देख के खत्म करें, और जो उससे ऊपर के वीडियो कोई बच्चे अगर देख रहे हैं तो आगे आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो, चाहे 12 के विभाज्यता का नियम हो, चाहे 14 का हो, चाहे 15 का हो, चाहे 16 का हो, चाहे 17 का हो, चाहे कितना का भी हो, ठीक है। जैसे देखो, अगर 12 का हो ना तो 12 को आप फैक्टर में तोड़ो, 12 को आप ऐसा फैक्टर में तोड़ो ताकि क्या, ताकि जैसे हम लोगों ने अभी जो जनरल फॉर्म पढ़ा है 2 से लेके 10 तक उसमें आ जाए। तो क्या हम 12 को लिख सकते हैं 4 into 3, 2 पार्ट में तोड़ो, है ना। क्या लिख सकते हैं 4 into 3? हाँ, तो 12 से विभाज्यता के नियम, यदि कोई संख्या 4 से भाग लगे और 3 से भाग लगे तो वो संख्या 12 से विभाग लगेगा, ठीक है। यदि कोई संख्या 4 से भाग लगे और 3 से भाग लगे तो वो संख्या 12 से विभाज्य होगा, ठीक। 13 छोड़ो 14 चलते हैं, है ना। 14 से विभाज्यता का नियम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 गुना 14, 7 गुना 14। तो यदि कोई संख्या 7 से भाग लगे 2 से भाग लगे तो 14 से विभाग लगेगा, ठीक। फिर से 15 देखो, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 तिहाई 15। यदि कोई संख्या 5 से भी भाग लगे 3 से भी भाग लगे तो वो 15 से भाग लगेगा। 16 देखो, यदि कोई संख्या 8 से भी भाग लगे और 2 से भी भाग लगे तो वह संख्या क्या हो जाएगा, ओहो सॉरी, एक चीज यहाँ पे ये गलती है भाई, ये गलती है, हाँ ये गलती है। अच्छा आप ये गलती है 16 का विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, 16 का सोचो। तो 16 का होगा यदि 16 के विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 4 अंक, है ना, अंतिम चार अंक यदि 16 से भाग लगेगा तो हाँ, अंतिम 4 अंक 16 से भाग लगेगा तो वो पूरी संख्या मतलब 16 से भाग लगेगा। जैसे देख लो 1 2 8 और हम 4 को 0 अंतिम में अपना मन से बैठा देते हैं ना, तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा 16 से भाग लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया 16 का, ठीक। देखो अब इसमें का मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ भाई। देखो क्या होता है, ठीक है, हम लोग को यदि जैसे कोई भी संख्या दिया है 2 3 8 7 6 ये संख्या है ना, तो ये 16 का हो गया, ठीक। तो बस अब रहने दो, 16 बहुत हो गया, 16 से ऊपर का मेनली जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया, 16 तक मैंने समझा दिया, ठीक है ना। आगे भी आप 18 का भी देखना चाहो ना तो मैं बता सकता हूं, है ना। 18 का देखो क्या है, 18 का यदि कोई संख्या 9 से भाग लगे और 2 से भाग लगे तो ये 18 से भी भाग लगेगा, ठीक। 20 है ना, 20 से विभाज्यता का नियम, है ना, 20 से विभाज्यता का नियम छोड़ो, 18 तक रहने दो, ठीक है भाई, 18 तक रहने दो। तो 18 से विभाज्यता का नियम हो गया, ठीक, जो 9 से भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा, ठीक है। तो चलो आज का विभाज्यता के नियम का वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इससे कुछ सीखा हो तो मेरे को भाई लाइक जरूर दे देना यार, कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस लाइक मांग रहा हूँ, प्लीज दे देना, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बहुत कुछ सीखने के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैथ पढ़ाई नहीं, मैथ का मजाक होता है। कोई बच्चा हो एकदम इजी समझेगा, ओके। सो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।